माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिव पुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृह्यताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सतमार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? बहुत विचित्र दशा है संसार की।